हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम फिर कॉलेज के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग डी एन सी वेब, एस ओ एल, इग्नू में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, तो जिनको आज हम पढ़ने चलेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली जस्टिस से है, बट जस्टिस में जो क्वेश्चन पूछता है वो जॉन रॉल से ही पूछता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि जॉन रॉल्स के वितरणात्मक न्याय सिद्धांत से आप क्या समझते हो। रॉल्स के वितरणात्मक न्याय सिद्धांत की आलोचना कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्रिटिसाइज करना है हमें थ्योरी ऑफ जस्टिस का। ठीक है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की एक आलोचना करनी है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना कीजिए। ठीक है, एक तो हमें करना है क्रिटिसाइज रॉल्स थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दूसरा हमें करना है रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। यानी ये क्वेश्चन क्या है, दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर एक ही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोई क्वेश्चन लिखना है तो थोड़ा सा हमें जॉन रॉल्स के बारे में बता देना है इंट्रो में। इंट्रो में जैसे हम बता देंगे, जॉन रॉल्स मूलतः एक उदारवादी विचारक थे। ठीक है, उनका वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत जो है वो न्याय के अनुबंधवादी मतलब समझौतावादी, ठीक है, अनुबंधवादी मतलब समझौतावादी, न्याय के अनुबंधवादी सिद्धांत पर आधारित विचार है। अनुबंधवादी या समझौतावादी सिद्धांत का न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जो अनुबंधवादी सिद्धांत है इसको ही न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत भी कह दिया जाता है। जॉन रॉल्स पर अनुबंधवादी या समझौतावादियों का स्पष्ट प्रभाव है। उसकी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, ठीक है, 1971 में बुक लिखी गई थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसके न्याय के सिद्धांत को उसमें बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। तो ये रही जॉन रॉल्स के बारे में छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो इतना आप जरूर लिखेंगे इंट्रो में आप। फिर हम बताएंगे कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जब ये सब बता लेंगे उसके बाद हम रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करेंगे। ठीक है, पहले हमें बताना है कि क्या क्या विशेषताएं हैं, रॉल्स अपने न्याय में किन किन बातों को शामिल करता है। तो न्याय के नियमों की व्याख्या करते हुए सामाजिक न्याय को अपने न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता जॉन रॉल्स बताता है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। यानी रॉल्स कह रहा है कि जब रॉल्स न्याय की व्याख्या कर रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस पर बल दिया, उसने सामाजिक न्याय पर। ठीक है, उसने कहा कि समाज में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में सामाजिक न्याय समानता स्थापित होनी चाहिए। दूसरा रॉल्स कहता है कि दूसरा पॉइंट, रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत की संज्ञा देता है। अब क्वेश्चन आप पूछता है कि सर शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय क्या है। तो अगर आपने शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय को समझना है तो मेरा पॉलिटिकल थ्योरी का एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे ही, तो वहाँ पे आपको नेट वाले टॉपिक में जाना है, नेट का सिलेबस होगा वहाँ पे। ठीक है, तो नेट में आप जस्टिस में जाएंगे, जस्टिस वाले पार्ट में जॉन रॉल्स का एक वीडियो है, आप उसको वहाँ से देख के आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यानी रॉल्स कहता है कि जब अपने न्याय सिद्धांत को स्थापित करने की बात रॉल्स कर रहा है यहाँ पे, तो कह रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिलावट नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसी को रॉल्स कह रहा है कि जो उसका न्याय का सिद्धांत है वो कैसा है, शुद्ध है। ठीक है, यानी जब न्याय का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब अधिकारों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रॉल्स कह रहा है, तो इसमें किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है, वह शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के निम्न तत्व अपने सिद्धांत में बताता है। रॉल्स कहता है कि जो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय होगा स्थापित, उसके क्या क्या सिद्धांत होंगे। पहला पॉइंट देखिए इसमें, इस न्याय सिद्धांत में पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय की निष्पक्ष प्रक्रिया व अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय के मानदंड दोनों का समावेश किया गया है। रॉल्स कह रहा है कि जब हमारा न्याय का सिद्धांत स्थापित होगा तो इसमें पूर्णतः प्रक्रियात्मक न्याय को ही फॉलो किया जाएगा, यानी सबको बिना किसी भेदभाव के सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। जब अधिकारों का वितरण होगा, जब कर्तव्यों का वितरण होगा, तो सभी को एक साथ समान अधिकार दिए जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें विधि के समक्ष समानता के साथ साथ विधि के समक्ष समान संरक्षण दोनों को अपनाया गया है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि एक तो हर व्यक्ति कानून के साथ समक्ष क्या होगा, समान होगा। दूसरी बात कह रहा है कि सबको कानून का समान सहारा भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि कानून किसी के साथ भेदभाव करे, किसी के साथ भेदभाव न करे।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत प्रगति के लिए प्रतियोगितापूर्ण समाज पर बल देता है और सामाजिक न्याय के लिए हस्तांतरण की शाखा की स्थापना भी करता है। देखिए, एक तरफ रॉल्स क्या कर रहे हैं, एक तरफ रॉल्स प्रक्रियात्मक न्याय पर बल दे रहा है कि यानी कि सबको खुली छूट है, सबके पास समान अधिकार है, वे बाजार अर्थव्यवस्था में जाएं, वे कहीं किसी भी क्षेत्र में जाएं और उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी तरफ रॉल्स कहता है कि सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए, यानी जो समाज में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, इन सब के लिए क्या कर रहा है रॉल्स, इन सब के लिए रॉल्स कुछ आरक्षण की व्यवस्था कर रहा है, कुछ सकारात्मक भेदभाव की बात भी कर रहा है, जिससे कि वे भी समाज में सभी व्यक्तियों के जैसे हो जाए। फिर रॉल्स ने, देखिए यहाँ पे जो रोल लिखा है इसको आप रॉल्स कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत सारी कई पॉइंट्स में रोल लिख दिया, ठीक है, तो इसको आप रॉल्स कर लेना। फिर रॉल्स के न्याय सिद्धांत में तात्विक और प्रक्रियात्मक दोनों का मिश्रण पाया जाता है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि तात्विक न्याय क्या होता है और प्रक्रियात्मक न्याय क्या होता है। तो मैंने बताया कि आपको, आप मेरे वीडियो में जाइए जस्टिस वाले पार्ट में, वहां पे जॉन रॉल्स है, उसमें आपको पूरी तरीके से तात्विक और प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में देखने को मिलेगा। अगर हम हल्का सा समझें तो तात्विक न्याय का मतलब होता है कि आरक्षण, ठीक है, यानी सकारात्मक भेदभाव, और प्रक्रियात्मक न्याय का मतलब है कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको एक ही रेस में दौड़ा दिया जाएगा, चाहे वो विकलांग व्यक्ति हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, सबको एक समान अधिकार है, ठीक है। फिर रॉल्स का न्याय सिद्धांत तार्किक भेदभाव पर आधारित है। रॉल्स भेदभाव कर रहा है, रॉल्स कह रहा है जो व्यक्ति विकलांग है, जो व्यक्ति पिछड़े वर्ग के हैं, जो व्यक्ति समाज में वंचित वर्ग के हैं, उनके साथ क्या होगा, जो उनके साथ जो है राज्य या सरकारें क्या करेगी, कुछ भेदभाव करेंगी, जिससे कि वे भी क्या हो जाए, सामान्य व्यक्तियों की जैसे हो जाएं। फिर रॉल्स का न्याय सिद्धांत विभेदों के नियम पर आधारित है। रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो कुछ भेदभाव की बात भी कर रहा है। रॉल्फ ने न्याय का सिद्धांत निर्माण करने के लिए सामाजिक समझौते और अज्ञानता के पर्दे का सहारा लिया है, ठीक है। यानी रॉल्स जो अपने न्याय के सिद्धांत की बात कर रहा है, रॉल्स कह रहा है कि जब न्याय समाज में स्थापित होगा, जब अधिकारों का वितरण होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें सामाजिक समझौते की बात की जाएगी, इसमें अज्ञानता के पर्दे की बात की जाएगी। अज्ञानता के पर्दे का मतलब है कि कुछ व्यक्ति जो है वो अज्ञानता के पर्दे के पीछे होंगे, जिनको अपने सामाजिक स्थिति के बारे में पता नहीं होगा, जिनको अपने अधिकार के बारे में नहीं पता होगा, जिनको यह भी नहीं पता होगा कि वे जिन अधिकारों को, जिन कर्तव्यों को समाज में बांट रहे हैं, उनसे समाज में भेदभाव फैलेगा या नहीं फैलेगा, ठीक है। तो अगर आपको और डिटेल चाहिए इसके ऊपर तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके जस्टिस वाला पार्ट देखिए, जस्टिस में जॉन रॉल्स का है, तो वहां से आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझाने का मतलब है वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। रॉल्स का न्याय जो है उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि में, कहने का मतलब कि जो रॉल्स ने अपना न्याय का सिद्धांत दिया वो यूएसए के संदर्भ में दिया, ठीक है, अमेरिका के संदर्भ में दिया उसने। तो अमेरिका का जो पृष्ठभूमि है, जो यूएसए की पृष्ठभूमि है, वो कैसी है, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। फिर रॉल्स के न्याय सिद्धांत की संकल्पना कैसी है, शुद्ध प्रक्रियात्मक, यानी रॉल्स के न्याय सिद्धांत में जब न्याय का वितरण होगा, जब अधिकारों और कर्तव्यों का वितरण होगा, तो उस समय किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो शुद्ध प्रक्रियात्मक जो उसका न्याय है वो कैसे हो रहा है, वो अज्ञानता के पर्दे के पीछे से आ रहा है उसका, ठीक है। अब देखिए रॉल्स के न्याय में क्या है, आय का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इसमें। रॉल्स पूंजीवाद के पक्ष में थे। रॉल्स की मान्यता है कि लोग अपने विशेष निपुणता के कारण जिस संपत्ति का उपार्जन करते हैं उस पर अकेले का ही अधिकार नहीं, बल्कि सारे समाज का अधिकार है। रॉल्स कह रहा है कि रॉल्स पहली बात तो एक पूंजीवाद का समर्थक है, ठीक है, क्योंकि ये उदारवादी विचारक है तो पूंजीवाद का समर्थन कर रहा है। फिर रॉल्स कह रहा है कि लोग अपने विशेष, लोगों के अंदर कुछ अलग अलग एबिलिटी होती है और उस क्वालिटी के चलते व्यक्ति जो कुछ भी संपत्ति अर्जित करता है उस पर उसका अकेले का अधिकार नहीं होता, बल्कि सारे समाज का अधिकार होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी सफलता में परिवार का भी हाथ है। इसलिए आय संसाधनों का वितरण इस प्रकार किया जाए जिससे सामूहिक हितों की पूर्ति संभव हो सके। तो रॉल्स का कहना है कि जब कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी सफलता में जो परिवार का हाथ होता है, समाज का हाथ होता है, राज्य का हाथ होता है, तो सभी से मिलकर के उसकी सफलता सुनिश्चित होती है। इसीलिए जो उसकी इनकम होगी, जो वो अपनी सफलता से प्राप्त करेगा, उस पर उसका अकेले का अधिकार नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सामूहिक हितों की पूर्ति के लिए वो कार्य करेगा, ठीक है। फिर क्षतिपूर्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडरेस। अब रॉल्स स्वतंत्रता व समानता
और अवसरों की समानता के सिद्धांत की बात कर रहा है। बात करता है कि राज्य का कर्तव्य है कि धन का न्यायिक वितरण होना चाहिए। रॉल्फ दरिद्रों में भी दरिद्र, यानी रॉल्स कह रहा है कि जो धन और संपदा होगा समाज का, वो जो प्रॉपर्टी होगी समाज की, ठीक है, वो कैसा उसका ट्रांसफर होना चाहिए, वो न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति के पास पूरी प्रॉपर्टी चली जाए, दूसरे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी ही ना मिले, ठीक है। रॉल्स कह रहा है जो गरीब है, ठीक है, जो गरीबों में भी गरीब हैं, उनकी सहायता करना रॉल्स चाह रहा है। जैसे कि अनाथ बच्चे, विधवा महिलाएं, बेकार, अपंग, असहाय, वृद्ध आदि को क्या कर रहा है रॉल्स, आर्थिक सहायता देने की बात कर रहा है। इसी संदर्भ में भारतीय उच्चतम न्यायालय की जो परिभाषा है उसमें बोला गया कि जो ओबीसी के वर्ग होते हैं, ठीक है, ओबीसी में एक होता है क्रीमी लेयर, एक होते हैं नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो ओबीसी में आरक्षण तो मिलता है ओबीसी को, लेकिन जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। तो वैसे रॉल्स कह रहा है कि जो समाज में दरिद्र हैं, जो समाज में गरीब है, ठीक है, उनको भी लाभ मिलना चाहिए, और जो अमीर वर्ग है उनको कम लाभ मिलना चाहिए। फिर रॉल्स के अनुसार समाज क्या है, एक माला के समान है, ठीक है, एक जंजीर के समान है, एक चैन के समान है, और अमीर और गरीब उसकी कड़ियां हैं, ठीक है। आप देखेंगे माला में क्या होता है, चाहे मोतियों की माला हो, चाहे किसी भी प्रकार की माला हो, उसमें क्या होता है, उसमें हर तरीके की जो होती है मोतियां मिला के बनाई जाती है, ठीक है। तो माला की अगर एक कड़ी क्या हो जाए, कमजोर हो जाए, तो माला ही टूट जाती है। इसीलिए माला की कमजोर से कमजोर कड़ी को रॉल्स मजबूत करना चाहता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि रॉल्स जो बता रहा है कि रॉल्फ कह रहा है जो समाज होता है हमारे एक जंजीर की तरह होता है, एक कड़ी की तरह होता है, ठीक है। तो इसमें अगर एक कड़ी कमजोर हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा समाज पूरी तरीके से टूट जाएगा, तो समाज में न्याय स्थापित नहीं हो पाएगा। फिर रॉल्स जो है लोकतंत्र का समर्थक है। लोकतंत्र का समर्थक क्यों है, क्योंकि रॉल्स एक उदारवादी विचारक है। उदारवादी होने के साथ साथ ये पूंजीवादी है। तो जितने भी उदारवादी और पूंजीवादी विचारक हैं वो सभी लोकतंत्र के समर्थक है। वह लोगों को अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं देने को ही क्या मान रहा है, न्याय मान रहा है। विभिन्न स्वतंत्रताओं में विचारों की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, विवाह परिवार स्थापित करने का अधिकार आदि शामिल हैं। तो रॉल्स कह रहा है कि रॉल्स एक तो लोकतंत्र का समर्थक है। रॉल्स कह रहा है कि लोकतंत्र का जो लक्षण है, स्वतंत्रता, समानता, है ना, न्याय, ये सब क्या होनी चाहिए, हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से मिलना चाहिए। यानी जो वंचित वर्ग है उनको भी न्याय मिलना चाहिए, जो वंचित वर्ग के नहीं है, जो सक्षम वर्ग है उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो रॉल्स जो है वो किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहता है। यानी यहाँ पे रॉल्स समानता की बात कर रहा है। इन स्वतंत्रताओं को कार्य रूप देने के लिए लोकतंत्र होना अनिवार्य है, इसलिए रॉल्स संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थक है, ठीक है। अब देखिए रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना कैसे की जा रही है, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना कौन कौन करता है, एक तो मार्क्सवादियों द्वारा आलोचना की जाती है, ठीक है। मार्क्सवादियों ने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है। उसमें मिल्टन फिस्क आते हैं और रिचर्ड मिल्टन, दो इनके नाम प्रमुख हैं, ठीक है। इन विद्वानों ने निम्न आधार पर पूंजीवाद की आलोचना की है या फिर रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की। देखिए एक तो मार्क्सवादी क्या है, पूंजीवाद के विरोधी हैं, ठीक है, और रॉल्स क्या है, पूंजीवाद का समर्थक है। मार्क्सवादी क्या है, पूंजीवाद के विरोधी है। रॉल्स क्या है, रॉल्स ने पूंजीवाद का समर्थन किया है, इसीलिए मार्क्सवादियों ने रॉल्स की आलोचना कर दी है। अब पूंजीवाद के विशेष अधिकारों की क्या कर रहा है रॉल्स, रक्षा करता है, सुरक्षा कर देता है, इसलिए भी जो है मार्क्सवादी रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना कर रहे हैं। इसलिए मार्क्सवादी रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं। वर्ग संघर्ष का समर्थक नहीं। देखिए रॉल्स ने वर्ग संघर्ष के जो समर्थन की बात है वो रॉल्स नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए भी जो है मार्क्सवादी रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना कर रहे हैं। वह समाज के वर्ग स्वरूप को नहीं मानता, ठीक है। रॉल्स जो है समाज के वर्ग स्वरूप को नहीं मानता, इसलिए मार्क्सवादियों ने इसकी आलोचना की है। मार्क्सवादी रॉल्स की इस विचारधारा की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि समाज जो है वर्ग विभेद पर आधारित होता है। मार्क्सवादियों का मानना है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग, दूसरा गरीब वर्ग। लेकिन रॉल्स ने ऐसा कुछ भी नहीं माना, इसलिए जो है वो रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना मार्क्सवादियों द्वारा की जा रही है, ठीक है। एक तो मार्क्सवादियों द्वारा की गई, दूसरी उदारवादियों ने आलोचना की है रॉल्स की। उदारवादियों ने क्या की, मार्क्सवादियों की तरह उदारवादियों ने भी रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है।
वे इसे बुद्धिसंगत व वैज्ञानिक नहीं मानते। उदारवादी कह रहे हैं कि रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो बुद्ध तर्क संगत नहीं है, वो वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि सामाजिक समझौते की जो परिकल्पना रॉल्स ने दी है वो क्या है? निरर्थक है, बकवास है, कुछ भी नहीं है। उदारवादियों ने रॉल्स की सामाजिक समझौते की परिकल्पना को क्या माना है? गलत माना है। फिर असमानताओं को क्या माना है? उदारवादियों ने सही माना है, जबकि रॉल्स ने कहा कि समाज में असमानताएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूंजीवादी समाज में असमानताएं आवश्यक ही रहेंगी, क्योंकि देखिए पूंजीवाद जब जब रहेगा वहां पे क्या होगा? वहां पे अमीर और गरीब बने रहेंगे। लेकिन रॉल्स ने क्या बोला कि जो पूंजीपति होगा उसकी संपत्ति से क्या होगा? गरीबों का कल्याण किया जाएगा। तो इसकी भी आलोचना जो है उदारवादी कर रहे हैं कि उदारवादी कह रहे हैं कि समाज में असमानताएं सदैव बनी रहेंगी, जबकि रॉल्स कह रहा है कि समाज से असमानताओं को समाप्त करना ही न्याय होगा। अब देखिए समुदायवादियों द्वारा रॉल्स की न्याय सिद्धांत की आलोचना कैसे की जाती है, उदारवादियों ने कैसे कर दिया है और मार्क्सवादियों ने कैसे किया। अब देखिए समुदायवादियों के अनुसार रॉल्स ने व्यक्ति को एक अणु की भांति माना है, जबकि व्यक्ति का महत्व समाज और समुदाय में रहकर ही संभव है, जिसकी रॉल्स ने अवहेलना की है। रॉल्स ने व्यक्ति की कर्तव्यों की बजाय व्यक्ति के अधिकारों पर ज्यादा बल दिया है। देखिए समुदायवादी जो है वो रॉल्स के न्याय सिद्धांत की इसलिए आलोचना करते हैं क्योंकि रॉल्स ने व्यक्ति को स्वतंत्र माना है, व्यक्ति को एक अणु की भांति माना है। जैसे एक अणु होता है, जैसे एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, वैसे ही व्यक्ति को उसने माना हुआ है। तो उदारवादी जो है इसलिए समुदायवादी क्या कर रहे हैं? रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना कर रहे हैं। समुदायवादी कह रहे हैं कि व्यक्ति का महत्व तभी है जब वह समाज में रहेगा, जब वह समुदाय में रहेगा। अब देखिए रॉल्स के न्याय सिद्धांत का क्या मूल्यांकन है? आलोचना हमने देख लिया, मूल्यांकन देखते हैं। रॉल्स के न्याय सिद्धांत की मार्क्सवादी और उदारवादी द्वारा आलोचना की गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी रॉल्स के सिद्धांत की महत्व है या महत्ता है, उसका वर्णन करती है निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए रॉल्स, जब हम लास्ट में क्वेश्चन को लिखते टाइम हमको ये जरूर लिखना है कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत का मूल्यांकन क्या है। कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत की उदारवादियों ने, समुदायवादियों ने, मार्क्सवादियों ने, है ना, इन सब ने आलोचना तो कर दी, लेकिन फिर भी रॉल्स के न्याय सिद्धांत की क्या है? रॉल्स के न्याय सिद्धांत का महत्व बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? देखिए पहला पॉइंट, रॉल्स के न्याय सिद्धांत में इस बात का महत्व है कि वह परिवर्तन चाहता है, वह समाज में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन चाहता है। ठीक है, रॉल्स क्या चाह रहा है? कि समाज में एक न्याय स्थापित हो, और न्याय में कह रहा है कि वो परिवर्तन चाह रहा है। ठीक है, यानी समाज में चेंजेस आने चाहिए। बिना चेंजेस के जो है कोई भी समाज जो है आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक तरीके से समृद्ध नहीं हो सकता। तो परिवर्तन का सबसे बड़ा समर्थक है ये। दूसरी इसकी क्या महत्वपूर्ण बात है? यह है कि वह समाजवाद और पूंजीवाद में समन्वय स्थापित करने के पक्ष में है। यानी एक तरफ उसने क्या किया? प्रक्रियात्मक न्याय पर बल दिया, तो दूसरी तरफ उसने तात्विक न्याय को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, तीसरा, रॉल्स के सिद्धांत की महत्ता इस बात से है कि वे हीन स्थिति वाले व्यक्तियों के कल्याण पर क्या कर रहा है? जोर दे रहा है। ठीक है, तो रॉल्स के सिद्धांत की महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि वह क्या कर रहा है? जो गरीब वर्ग है, जो समाज में पिछड़े वर्ग है, उनकी स्थिति को अच्छे बनाने के लिए, है ना, उनकी सिचुएशंस को बेटर करने के लिए वो क्या कर रहा है? वो कल्याण पर जोर दे रहा है। चौथी बात क्या महत्वपूर्ण है इसकी न्याय सिद्धांत की? वह लोकतंत्र का समर्थक है, उसका न्याय सिद्धांत उदारवाद लोकतंत्र के सिद्धांत से मेल खाता है। ठीक है, तो ये इसके सिद्धांत का मूल्यांकन है, इसके न्याय का मूल्यांकन है। फिर हम सबसे लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है? भले से आलोचना पूछता है क्वेश्चन में, कि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है? रॉल्स की न्याय सिद्धांत की आलोचना है। ठीक है, आलोचना कीजिए। तो आलोचना में हमें लास्ट में कंक्लूजन में आलोचना नहीं करनी, हमें आलोचना में क्या लिखना है? पॉजिटिव वे लिखना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद रॉल्स का न्याय सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित है तथा रॉल्स का न्याय सिद्धांत सामाजिक कल्याण की बात करता है। इसके अतिरिक्त रॉल्स ने गरीबों के लिए तथा वंचित वर्गों के लिए समाज में न्याय स्थापित करने के लिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत का सहारा लिया, जो रॉल्स की दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है। तो यहां से हम लिख के क्या करेंगे? अपने कंक्लूजन को समाप्त करेंगे। इसमें कंक्लूजन में ये बताया गया कि उपरोक्त जो आलोचनाएं की गई हैं मार्क्सवादियों के द्वारा, उदारवादियों के द्वारा, समुदायवादियों के द्वारा, नारीवादियों के द्वारा, तो वो सब आलोचनाएं एक तरफ है, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी क्या है? रॉल्स के न्याय सिद्धांत का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने समाज में सामाजिक कल्याण को एक तो आगे बढ़ाया, दूसरी बात उसने कल्याणकारी राज्य को भी आगे बढ़ाया, और उसने गरीबों के कल्याण की बात कर दी है। ठीक है, तो ये क्या करना है? ऐसे ही हमें डिस्क्रिप्शन या फिर अपना कंक्लूजन हमें लिखना है। ऐसे ही हम लिख के अपने आंसर को समाप्त करेंगे, तो आपका बेटर
आंसर माना जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरे चैनल का नाम है द पॉलिटिकल फिलोसफर। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को एनालाइज किया, पेपर को देखा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने पुट किया है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।